प्रिया शाम के लिए किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास सुनीता बेगम किचन में जाती है और प्रिया से कहती है। सुन प्रिया, शाम के खाने में मीठे में खीर बना लेना। क्या? खीर माँ जी? खीर तो मेरी माँ बनाती थी। एक दिन मेरे पिताजी ने वो खीर खाई और चल बसे इस दुनिया से। क्यों रे? तेरी माँ ने खीर में शक्कर की जगह क्या जहर मिला दिया था? अरे नहीं नहीं, मेरे पिताजी को तो शुगर था ना, तो चीनी ही उनके लिए जहर बन गई। और तब से अब तक मेरी माँ फीका खाना खाती है। ठीक है बहू, तू रहने ही दे, मैं खुद ही बना लूँगी मीठा। अरे कोई इस घर में मेरा दुख नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इतने लोगों में भी मैं अकेली ही हूँ। सुनीता बेगम के वहां से जाने के बाद प्रिया ये सब बुड़बुड़ाने लगती है। कुछ समय गुजर जाता है और उसके बाद अमित अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी कुछ ज़रूरी फाइल्स रखने के लिए कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो कबर्ड खोलता है तो वहां पर देखता है कि एक बहुत बड़ा सारा चूहा होता है। वो एकदम से चीख पड़ता है और प्रिया को आवाज़ें लगाने लगता है। अरे प्रिया, जल्दी आओ इधर, अलमारी में इतना बड़ा चूहा है, इधर आओ, क्या करती हो सारा दिन? जी आई आ रही हूँ जी। जी बताइए। अलमारी में इतना बड़ा चूहा आ गया है। चूहा? चूहा तो आया था मेरे पिताजी के घर। हो, अलमीरा में इतना बड़ा चूहा सारे प्रॉपर्टी के कागजात कुतर कुतर के खा गया। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी अब तक मेरे भाई के नाम नहीं हो सकी। अरे ओ रोती सूरत, बस कर दे अपने ड्रामे, बस कर दे अपने दुखड़े रोने, इसको यहाँ से निकाल किसी तरीके से। और इस तरह प्रिया को जब भी मौका मिलता तो वो अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देती थी और दोनों माँ बेटा उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। अगले दिन सास बहू मार्केट जाती हैं और वहाँ पर सुनीता बेगम प्रिया से कहती हैं, अरे प्रिया, ज़रा यहाँ रुकना, मैं एक छुरी तो खरीद लूँ ज़रा। क्या माँ जी, छुरी? हाँ, छुरी तो खरीदी थी मेरी भाभी ने एक दिन अपने छोटे बेटे के साथ। जैसे ही उन्होंने छुरी खरीदी तो अचानक से वो उनके बेटे ने पकड़ ली और जब भाभी उससे लेने लगी तो उनकी उंगली कट गई। अरे ओ रोती आत्मा, बस कर दे, उंगली ही कटी है ना, गला तो नहीं कट गया तेरी भाभी का? हर वक्त शुरू हो जाती है। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ सारी जिंदगी में, कोई मेरा दुख नहीं सुनता। और ऐसे ही एक दिन अपनी छत पर प्रिया पौधों को पानी दे रही थी कि तभी उसे बराबर वाली छत पे एक लड़की काम करती हुई दिखाई देती है और प्रिया उससे पूछती है, अरे तुम इतनी धूप में क्या कर रही हो ऊपर? वो मैं कपड़े सुखा रही थी। कपड़े? कपड़े ऐसे ही एक दिन सुखाए थे मेरी दीदी ने जब वो प्रेग्नेंट थी। इतनी तेज धूप में उसे चक्कर आया और अभी वो इतना कह ही रही थी कि सुनीता बेगम ऊपर आ जाती हैं और उससे कहती हैं, महारानी जी, अगर यहाँ काम हो गया हो, दुखड़े सुना लिए हो, तो ज़रा चल के मेरे पैर दबा दो। और उसे लेकर वो नीचे चली जाती हैं। पैर दबाते हुए प्रिया और बहुत सी कहानियां छेड़ बैठती है, लेकिन तभी सुनीता बेगम की बस हो जाती है और वो कहती हैं, बस कर दे अपने दुखड़े सुनाना, काश तेरा गला ही खराब हो जाता, कम से कम हम माँ बेटे के तेरी कहानियां सुन सुन के कान तो ना पकते। सास की ऐसी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए प्रिया दुखी तो होती, लेकिन फिर दोबारा से भूल भाल कर उसी रूटीन पर आ जाती। शाम में अमित घर आता है और प्रिया चाय लेकर आती है जो कि गलती से अमित के हाथ पर गिर जाती है। सुनीता बेगम उससे बोलती है कि जल्दी से फर्स्ट एड का सामान लाए, उसके बेटे का हाथ जल गया है, उस पर कोई ट्यूब लगा दे। लेकिन प्रिया, हाथ हाथ तो मेरे भाई का जल गया था,
अरे बस कर दे अपने। रहने दो माँ, इसे कोई एहसास नहीं है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसने आज तक कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि ऑफिस से आए हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसे किसी चीज का एहसास नहीं है। इसे सिर्फ अपनी कहानियों का एहसास है। इसे सिर्फ वही सुनानी होती हैं। अपने शौहर के मुंह से अपने बारे ऐसे अल्फाज सुनकर प्रिया काफी दुखी हो जाती है और उसके बाद एक पेन किलर ट्यूब उठाकर लाती है और अपने शौहर के हाथ पर लगाना शुरू कर देती है। साथ ही अपने शौहर और सास से अपने रवैये की माफ़ी मांगती है। दोनों उसे सच्चे दिल से माफ़ कर देते हैं, उसकी गलती समझकर भूल जाते हैं। और साथ ही प्रिया अब अपनी स्टोरियाँ बात बात पर नहीं सुनाती, अपने दुखड़े हर वक्त सबके सामने नहीं रोती।